यूट्यूब चैनल पांडे मिश्रा की जोड़ी में। मित्रों, आज के अपने शूट के कार्यक्रम में हम यहाँ आ गए हैं मिंटो पार्क, जो कि यमुना नदी के किनारे शहर के दक्षिणी भाग में है मिंटो पार्क। और हम अपने शूट को यहाँ पर करने आ गए हैं। और जैसे ही हम गेट से घुसते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा स्थापित है, जिसमें कि पहले इस पार्क को मिंटो पार्क के नाम से जाना जाता था। बाद में इस पार्क का नाम बदल के पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम पर रखा गया। आप देख सकते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय वही है क्रांतिकारी, जिन्होंने भारत के आज़ादी में ऐतिहासिक भूमिका निभाई और जिनका जन्म 25 दिसंबर सन 1861 को हुआ था और इनका देहावसन, इनका अंत्येष्टि 12 नवंबर सन 1946 को हो गया था। तो कहने का मतलब ये है मित्रों कि हमारे देश में ऐसे भी जो है क्रांतिकारी रहे हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई, लेकिन दुर्भाग्यवश वो आज़ादी की लड़ाई देख नहीं पाए। इसी के परिणाम स्वरूप ये पार्क पंडित मदन मोहन मालवीय जी को समर्पित है। आइए हम आपको आगे दिखाते हैं पार्क में क्या है, इसके बारे में बताते हैं। यहाँ पर जब इस छोर पर आते हैं तो मित्रों, मैं एक ऐसी जगह पर आ गया हूँ यहाँ पर महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था, इस सन 1857 के विद्रोह के बाद इस पार्क की स्थापना की गई। और सन 1858 में मित्रों महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र उस समय के तत्कालीन वायसराय रहे लॉर्ड कैनिंग ने इसी जगह पर पढ़ा था, जिसमें कि लिखा था कि भारत की जो कमान है वो राजनीतिक रूप से और पूरे समर्पण के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंपा गया था। उस घोषणा पत्र में यही लिखा था। मित्रों, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वही जगह है जो संगमरमर से बना हुआ है, जहाँ पर कि लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था। इसके तहत भारत की कमान को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से पूरी तरह से ब्रिटिश क्राउन को सौंपा गया। मित्रों, मैं दिखाता हूँ आपको, ये बीच में स्तंभ बना हुआ है, ये लंबा सा पोल संगमरमर का। इसके ऊपर देखिए आप, जो ऐसे हमारा नेशनल एम्बलम है 4 शेरों का, उस तरह से 4 शेर यहाँ पर भी ऊपर स्थापित किए गए हैं। और मित्रों, मैं आपको ये पार्क मित्रों बहुत ही ऐतिहासिक पार्क है। यहीं से भारत के ऊपर भारत पूरी तरह से अंग्रेजों के हाथ में चला गया और भारत के ऊपर पूरी तरह से अंग्रेजों का शासन हो गया। मित्रों, मैं बताना चाहूंगा कि ये पार्क आपको यमुना नदी के किनारे नैनी का जो नया ब्रिज है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए पीछे आपको मित्रों दिखाई दे रहा होगा, जो नैनी का नया ब्रिज है उसके पास ही ये पार्क है। जब भी कभी आप आना चाहें, इस पार्क में आके आप देख सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, देख सकते हैं। ऐतिहासिक जगह है, ये घूम सकते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे यहाँ पर आर्टिफिशियल चिड़ियाघर बनाया गया है। जैसे आप बच्चों को लेके आना चाहें तो उनको दिखा सकते हैं। जैसे वास्तविकता में तो आप उनको मगरमच्छ नहीं दिखा सकते, लेकिन यहाँ जो बने हुए मगरमच्छ हैं आप इनको दिखा सकते हैं और बच्चों के साथ आके यहाँ पर आप पिकनिक मना सकते हैं। आगे देखिए पूरा जैसे पॉन्ड बनाया गया है, पॉन्ड में मगरमच्छ तैरते हैं। ये आगे कुछ आपको हंस दिखाए गए हैं, उधर देखिए जिराफ है, शेर है, ऐसे करके इधर पूरी गुफा बनाई गई है छोटी सी, जैसा कि जिसमें कि आप आके देख सकते हैं कि किस तरह से जानवर जंगल में रहते हैं या फिर किस तरह से गुफा में रहते हैं। आप इसको देख सकते हैं, पूरी गुफा का जो है निर्माण किया गया है। यहाँ से विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र है वो आज भी यहाँ पर लगा हुआ है। जब भी कभी आप आए यहाँ पर आके इस घोषणा पत्र को पढ़ सकते हैं। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत का हाथ से अंग्रेजों को समर्पित किया जाता है। अब आइए आपको और आगे दिखाते हैं पार्क की खूबियों। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर द्वादश ज्योतिर्लिंग की जो है मूर्तियां लगाई गई हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, सौराष्ट्र सोमनाथम चा, भगवान सोमनाथ है, श्री शैल्यम मल्लिकार्जुन, भगवान मल्लिकार्जुन है, उज्जैन्याम महाकाल। आप जैसे कि महाकालेश्वर, बाबा महाकाल के बारे में जानते हैं। उज्जैन वाले ओंकारी परमेश्वरम, ये भगवान ओंकारेश्वर है। वैद्यनाथ चिताभुतो, ये भगवान वैद्यनाथ है। डाक कन्या भीमशंकर, ये भीमशंकर महादेव। सेतु बंदे तु रामेश्वरम, वो रामेश्वरम महादेव है। घुसमेश्वर चा शिवालय, नागेश्वर दारुका बने, वो नागेश्वर हैं। वाराणस्या नाम तू विश्वेश्वरम, वो भगवान विश्वनाथ हैं। त्र्यंबके गौतमी तटे, वो भगवान त्र्यंबकेश्वर। केदारित हिमवृष्ट के, वो भगवान केदारनाथ हैं। ये द्वादश ज्योतिर्लिंग जो है पूरा यहाँ पर लगा हुआ है। आप द्वादश ज्योतिर्लिंग की प्रतिमाएं यहाँ पर लगी हुई हैं। आप यहाँ पर आके आप द्वादश ज्योति देख सकते हैं। मित्रों, ये छोटा सा जो है जंगल का व्यू फिर से यहाँ पर दिया हुआ है और इसके जस्ट बगल में ही पौधशाला भी बनाई गई हुई है। आप पौधशाला को भी देख सकते हैं। ये मैं आपको दिखाते हुए चलता हूँ, एक एक करके लगभग सारे जानवरों को यहाँ पर दिखाया गया है, दर्शाया गया है, जो कि विलुप्त हो चुके हैं या कि जिनको हम अपनी दैनिक जीवन में नहीं देख पाते हैं या कि जिनको पास नहीं देख पाते हैं, उनको हम यहाँ आके देख सकते हैं। बच्चों को घुमाने के लिए ये बहुत ही अच्छी जगह है। जैसे कभी आप बच्चे जिद करते हैं मुझे चिड़ियाघर जाना, अगर आप चिड़ियाघर ना भी जा पाएँ तो यहाँ पर आके आप बच्चों को छोटा मोटा चिड़ियाघर दिखा के उनको संतुष्टि करा सकते हैं। मैं दिखाना चाहूँगा, इस तरफ आप देख सकते हैं बैठने की व्यवस्था है। लोग वहाँ पर आके बैठते हैं, अपना टाइम बिताते हैं। और ये यहाँ पर
अब तो खैर इसको जो है लोगों ने अपने सुबह भ्रमण के लिए स्थान बना लिया। सुबह यहाँ पे आके लोग वॉकिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, रनिंग करते हैं और ये पार्क की सुंदरता है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा आप सब यहाँ पर जरूर आएँ और जब भी कभी आएँ इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि पार्क की जो गरिमा है, पार्क की जो सुंदरता है, सौंदर्य, उसको हमेशा बनाए रखें, पार्क की गरिमा को बनाए रखें, क्योंकि ये हमारी धरोहर है, ऐतिहासिक जगह है। आप इसको गंदा करेंगे तो ये जो है पार्क और गंदा करता जाएगा, जिसकी सुंदरता है वो क्षीण होती जाएगी। ये बगल में यहीं से इलाहाबाद किला है, सामने यमुना नदी है, सरस्वती घाट भी है, आप यहाँ पर आके उसका भी आनंद ले सकते हैं। आप मित्रों देख सकते हैं बगल में जो है विश्व प्रसिद्ध आंवला पार्टी होती है। यहाँ पर देख सकते हैं बगल में आंवला का ये जो बागान है, यहाँ पर कितने सारे आंवले के पेड़ हैं और यहाँ पर लोग आके आंवला के नीचे बैठकर आंवला पार्टी करते हैं। पहले तो ऐसा होता था कि लोग यहीं पर आकर भोजन बनाते थे, आंवला की पूजा करते थे और पार्टी करते थे, लेकिन जो है अब इस चीज़ को बैन कर दिया गया है कम्प्लीटली। अब यहाँ पर आप अगर आपकी कभी इच्छा हो तो आप घर से भोजन बना के आइए और यहाँ पर पेड़ के नीचे बैठकर भोजन पा सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, बच्चों को भी इंजॉय करा सकते हैं। मित्रों ये पार्क की खूबसूरती है। मैं जरूर आपसे निवेदन एक बार पुनः करूंगा कि आप जब भी आए पार्क की सुंदरता, गरिमा को बनाए रखें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, सपोर्ट करें। जो है इसी तरह और भी चीज़ें अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें। मित्रों आपको जानकारी कैसी लगी इसके लिए आप कमेंट करें। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को खत्म करता हूँ। भारत माता की जय, जय राम जी की।